आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 10 से लेकर 20 दिसंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। दिसंबर महीने के इन 10 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रहीय अवस्था है आपको क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों के लिए समय आशा के अनुरूप परिणाम आपको देगा, बड़ी उन्नति और बड़ी सफलता देने वाला है, और कहां पर आपको संभल कर काम करने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था के आधार पर ही आपको बताया जा रहा है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में आपको जानकारी भी देने वाली है, जैसे कर्क राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ, और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाली है। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं 10 से लेकर 20 तारीख के बीच में क्या मेजर बदलाव ग्रहों में हो रहे हैं, राशि के ऊपर ग्रहीय अवस्था कैसी रहने वाली है। तो कर्क राशि वाले जातकों, आपके लिए सपोर्टिव प्लैनेट देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, जो कि आपके लिए द्वादश भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और ये छठे भाव के भी स्वामी होकर 12वें घर में प्रभावी है। तो गुरु 12वें घर में विपरीत राजयोग का निर्माण किए हुए हैं। उसके अलावा दर्शकों, 9th हाउस में भाग्य भाव में शनिदेव का गोचर इस समयावधि में होने वाला है। राहु देव का गोचर आपके अष्टम भाव में आयु भाव में होगा। केतु देव का गोचर आपकी राशि से धन स्थान में होने वाला है। बुध और शुक्र का गोचर आपकी राशि के त्रिकोण भाव में पंचम भाव में होने वाला है। सूर्यदेव का 16 दिसंबर को राशि परिवर्तन होगा। 16 दिसंबर तक सूर्यदेव पंचम में वृश्चिक राशि में रहेंगे। उसके बाद सूर्यदेव आपके छठे भाव में गोचर करने वाले हैं और यहां पर सूर्य मंगल का जबरदस्त पराक्रम योग आपके 6th हाउस में प्रबलतम बना हुआ रहेगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब देखिए, बात करते हैं इन 10 दिनों में क्या मेजर अवस्था आपके लिए रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। जहां तक बात करें कर्म क्षेत्र के बारे में, कुंडली के 10th भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। अब देखिए, कर्म भाव के स्वामी मंगल देव आपके 6th हाउस में प्रभावी हैं, बहुत ही अच्छी अवस्था में, तथा 16 से लेकर ये सूर्य के साथ भी यहाँ पर राजयोगों में ये होने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के लिए वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति जो हैं ये लगातार आपके 6th हाउस से संबंध बनाए हुए हैं। ऐसे में कर्म क्षेत्र को लेकर प्रयासरत जातकों के जीवन में मनोवांछित परिणाम करियर में प्राप्त होने की संभावना इन 10 दिनों की समयावधि में रहने वाली है। अगर आप व्यापारी हैं और व्यापार को अगले स्तर पर ले जाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, इस टाइम जोन के दौरान किसी भी प्रकार की योजना को यदि आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना जीवन में रहने वाली है। नौकरी पेशा जातकों के जीवन में प्रमोशन जैसी अवस्थाओं का योग भी यहां पर रहेगा। सेनापति मंगल देव और सूर्य देव का छठे भाव में होना नई अपॉर्चुनिटीज भी कर्म क्षेत्र के मामले में आपको देने वाला है। यानी यदि आपके पास करियर के मामले में कोई भी कार्य व्यवसाय अगर आपको नहीं मिल रहा है या कार्य आपके पास नहीं है, तो यहां पर नई अपॉर्चुनिटीज भी आपके लिए रहेगी। वर्तमान में यदि आप सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स के मामले में, मेडिकल फील्ड के मामले में यदि आपका जुड़ाव है, या वर्तमान में जो कर्क राशि वाले जातक सरकारी, राजनीतिक या सामाजिक कार्यों से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं,
इन सभी मामलों में आपको विशेष उन्नति करियर में मिलने वाली है और मान सम्मान भी आपको मिलेगा। अब देखिए बात करते हैं वर्तमान में आर्थिक अवस्था आपके लिए क्या परिणाम देने वाली है। तो जो कर्क राशि वाले जातकों के लिए जो लाभ का डिपार्टमेंट मिला हुआ है, ये दैत्य गुरु शुक्र को मिला हुआ है। शुक्रदेव 20 तारीख तक आपकी राशि के वृश्चिक राशि और पंचम भाव में रहेंगे और लगातार 7वीं दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखने वाले हैं। शुक्रदेव बुध के साथ युति बनाए हुए हैं, तो यहां पर खुद शुक्रदेव लक्ष्मी नारायण योग बनाए हुए हैं, यानी लाभ भाव के स्वामी स्वयं राजयोगों के प्रभाव में बने हुए हैं। ऐसे में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में आमदनी में, आर्थिक मामलों में प्रबल मजबूती और धन कमाने में प्रबल उत्साह आपको मिलने वाला है। वर्तमान समय अवधि में यदि आप व्यवसायी हैं तो आपके जीवन में पर्याप्त आमदनी के इजाफा की संभावना रहने वाली है। अगर आप वर्तमान समय में क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं तो भी शुक्रदेव की अनुकूलता आपको विशेष शुभता आर्थिक जीवन में आपको देने जा रही है। उसके अलावा दर्शकों, वर्तमान में राहु देव शतभिषा नक्षत्र में अष्टम घर में मौजूद हुए हैं। सामान्यतः यहां पर राहु देव को बेहतर परिणाम देने के लिए नहीं जाना जाता और लगातार कर्क राशि वाले जातकों को राहु देव कई प्रकार का दुष्प्रभाव जीवन में दिए हैं। लेकिन यहां पर देखिए, कोई पैतृक संपत्ति का अगर आप जीवन में मामला लेकर चल रहे हैं तो बृहस्पति की अनुकूलता जो अष्टम घर को प्रभावित कर रही है, पैतृक संपत्ति प्राप्त होने का योग भी आपके लिए बनने जा रहा है। अब देखिए बात करते हैं पारिवारिक जीवन के मामले में क्या परिणाम कर्क राशि वाले जातकों के लिए रहेगा। द्वितीय भाव में केतु का होना और द्वितीय भाव के स्वामी का छठे भाव में होना, यह पारिवारिक अवस्था के लिए ज्यादा बेहतर नहीं है। मिला जुला परिणाम ही पारिवारिक जीवन के मामले में मिलेगा, यानी परिवार को लेकर व्यर्थ की भाग दौड़ का अवस्था भी आपके जीवन में रहेगी। लेकिन चौथे भाव के स्वामी अच्छी अवस्था में बने हुए हैं तो सामाजिक मामलों में सम्मान की अवस्था आपको मिल सकती है। घर में घर के बड़े सदस्यों का सहयोग, खास तौर से माता का सहयोग कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में मिल सकता है। तो इस प्रकार का जो परिणाम है पारिवारिक जीवन के मामले में इन 10 दिनों में आपको मिलने वाला है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए अगर हम जानकारी दें, शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए विपरीत राजयोग का प्रभाव गुरु बृहस्पति जो आपके नवम भाव के स्वामी होकर बनाए हुए हैं, वही पंचम भाव के स्वामी मंगल छठे घर में प्रभावी है। अतः प्रबल सशक्ति के साथ प्रयासरत मेहनती विद्यार्थी इस टाइम जोन में जीवन में मनोवांछित परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों को मेहनत के अनुसार ही सफलता मिलने वाली है। अगर आप वर्तमान में विदेशों में रहकर कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं या शिक्षा के क्षेत्र, अगर आप विदेश में रहकर या घर से दूर रहकर शिक्षा के लिए अध्ययनरत हैं तो ये समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब देखिए बात करते हैं रिश्तों में आपके लिए समय कैसा रहेगा प्रेम और वैवाहिक मामलों में। दोस्तों, यहां पर शुक्रदेव का होना रिश्तों में प्रेम में उत्साह आपको देने वाला है, समर्पण भी आपको देने वाला है। तो प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए शुभता ज्यादा रहने वाली है, प्रेम में आकर्षण भी आपको मिलेगा। वही बात करते हैं वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए यहां पर लंबे समय से गुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि को देख रहे थे तो अपने जीवन में वैवाहिक मामलों में उतार चढ़ाव को ही देखा है। लेकिन आपके लिए देखिए वर्तमान समयावधि में वैवाहिक जीवन के लिए किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव 10 से लेकर 20 के बीच में दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में रिश्तों में समर्पण और वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को विशेष शुभ प्रभाव मिलेगा। आप अगर पुराने समय से किसी भी प्रकार की समस्या को झेल रहे हैं, वैवाहिक अवस्था आपके लिए बहुत ही बेहतर
दिखाई दे रही है। यहां पर देखिए बात करते हैं कर्क राशि के लिए हेल्थ के मामले में समय कैसा रहेगा। अब देखिए आपकी राशि के छठे भाव के स्वामी 12वें घर में गए हुए हैं और ये मिथुन राशि में मौजूद है, शत्रु राशि में। तो देखिए हेल्थ को लेकर चूंकि दोनों ग्रहों का प्रभाव छठे घर में है, तो जब तक ये मंगल और सूर्य देव यहाँ पर रहेंगे तब तक आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये कम नहीं होने देंगे। सेहत के मामले में समस्या आपको नहीं मिलने वाली है। तो ये 10 दिन सेहत के लिए बहुत ही बेहतर रहेंगे, आपको विशेष उत्साह रहेगा। लेकिन मौसमी बीमारियों के प्रति आपको अलर्ट होकर जरूर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यानी खान पान को लेकर सात्विक भोज्य पदार्थों का सेवन करना, विरुद्ध चीजें खाने से आपको बचने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। अब देखिए बात करते हैं वर्तमान में आपके लिए धार्मिक उपायों के बारे में। आपकी राशि जल तत्व से प्रभावित, चंद्रमा से प्रभावित राशि मानी जाती है। ऐसे में आप यदि मीठा जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करते हैं और भगवान शंकर की अगर आप पूजा करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उसके अलावा कर्क राशि वाले जातकों को जीवन में कई प्रकार के ग्रही दुष्प्रभावों से बचने के लिए आपको बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव जरूर रखना चाहिए। यथा उचित अगर आप दाने चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको शुभता मिलने वाली है। यानी गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना, पक्षियों के लिए यदि आप दाने चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ यदि आप अन्य वीडियो देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।